हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस पर। आप सबको पता है कल का जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nsc.in पर उन लोगों के लिए जिनका नाम जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया था, उन सब के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जेकेएसएसबी ने बुला दिया है। ये प्रोसेस लगभग एक मंथ से भी ऊपर तक का चलेगा। ये सब हम आगे देखेंगे और इसी के साथ साथ क्या क्या मेन पॉइंट्स है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम देखते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, आप सबको पता है कि जो जेकेएसएसबी के द्वारा इसमें वैकेंसीज निकाली गई थी, टोटल वो थी 8750, 8750 के करीब शायद से इतनी वैकेंसीज इनकी तरफ से निकाली गई थी। और इनकी तरफ से कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर डिवीज़न में। जम्मू डिवीज़न में ये लगभग किए गए हैं 4552 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए हैं, कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। और कश्मीर डिवीज़न में 5100 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। तो ये टोटल मिलाकर बनते हैं 9652 कैंडिडेट्स टोटल, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया हुआ है। तो ये रही एक चीज़। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आप सबको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपकी स्टार्ट हो रही है ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और लगभग इसका एंड मेरे ख्याल से 26 अगस्त तक शायद से बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया हुआ है। पर्टिकुलर बच्चों को उनकी पर्टिकुलर डेट्स बताई गई है, ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हम मेन पॉइंट्स बात करते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये है कि जम्मू डिवीज़न वालों के लिए और कश्मीर डिवीज़न वालों के लिए, दोनों के लिए, जम्मू डिवीज़न वालों को कहाँ पर जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ये इनको जाना है सहकारी भवन, पनामा चौक, जम्मू। ठीक है, ये जम्मू डिवीज़न कैंडिडेट्स के लिए है, पनामा चौक जम्मू। और कश्मीर डिवीज़न वालों को जाना है जुमजुम बिल्डिंग, राम बाग, श्रीनगर। ये कश्मीर डिवीज़न कैंडिडेट्स वालों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जम्मू डिवीज़न वालों को कहाँ जाना है, पनामा चौक जम्मू में, और कश्मीर डिवीज़न वालों को राम बाग, श्रीनगर। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या लेकर जाना है। कॉपी ऑफ दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका जैसे 10th डिप्लोमा हो गया, मार्क्स कार्ड, रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10+2 मार्कशीट या डिप्लोमा, अदर डॉक्यूमेंट्स एड्स पर द एडवर्टाइजमेंट। तो मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि बेशक आपका 15 जुलाई से आपका भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, आप आज से ही ये सब इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि फिर अगर आप सोचोगे कि मैं थोड़ा देर जब 1-2 दिन बचेगा तब करूँगा, तो फिर उस वक्त कुछ ना कुछ आपका रह ही जाता है। तो आप अभी से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितना भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं ये सब आप इकट्ठा करना स्टार्ट कर लो। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो जीएडी के द्वारा इनके द्वारा जो पूरा फॉर्मेट दिया गया था आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का। हालांकि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में नीचे भी ये बताया हुआ है कैसा कैसा फॉर्मेट रहने वाला है। इस पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि आपको अपनी इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए रेलेवेंट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट शो करना होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस चीज़ पर आप अपने लिए रिस्क खुद लोगे। ठीक है, एंड अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एन एफिडेविट टू द फैक्ट डैट, आपको एक एफिडेविट शो करना, एफिडेविट दिखाना होगा, एफिडेविट सबमिट करना होगा। किसके लिए, that she is possessing the minimum qualification of metric and maximum of 10+2 and she is not possessing the higher qualification than that is prescribed for the post। सामने सामने इन्होंने डायरेक्टली ये बात बोली है, ग्रेजुएट्स अलोन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ पर रिस्क आपका खुद होगा अगर आप अपने बेस पर ये एफिडेविट सबमिट करवाते हो कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। मिनिमम टू मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वो 10+2 तक ही है, मिनिमम मैट्रिक है और मैक्सिमम 10+2 ही है। अगर लेटर ऑन यानी कि कभी भी बाद में अगर ये पाया जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन हायर है एज डैट व्हाट इज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, जो भी पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि 10+2 से अगर आपकी अगर ये पाया जाता है कि आप ग्रेजुएटेड हो, तो फिर आपको बिना किसी नोटिस के आपको यहाँ पर आपकी जो कैंडिडेचर है ये कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको आपकी जॉब से बिना किसी नोटिस से निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। कई यूट्यूब चैनल डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप ग्रेजुएट्स को अलो करो, और जो वो लोग जो 12th पास हैं, जो ग्रेजुएट्स नहीं थे जब उन्होंने एग्ज़ाम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उनके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा।
अब हमारे साथ ये ग्रेजुएट्स भी जुड़े हुए थे जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे थे, और ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए थे जो लोग 12th पास थे, जो ग्रेजुएट नहीं थे। मैं आपको दोनों पक्षों के बारे में बताता हूँ कि दोनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। वो लोग जो ग्रेजुएटेड है, उन लोगों का कहना है कि क्या ग्रेजुएशन यानी कि एक हायर डिग्री होना एक क्राइम है, हमें अलो क्यों नहीं किया जा रहा क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए। अब दूसरे तरफ की भी बात सुनिए दोस्तों, हम सब सिर्फ इसी पर ही ध्यान दे रहे हैं। कोई भी ये बोल ही नहीं रहा कि वो लोग जो 12th पास थे, वो ग्रेजुएट नहीं थे उस वक्त, उनके बारे में क्या। देखिए उनकी तरफ से क्या कहा गया है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ग्रेजुएट्स क्लास 4 एग्ज़ाम में भी अलो हैं, तो फिर 12th पास या फिर वो लोग जो ग्रेजुएट नहीं थे एग्ज़ाम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, उन लोगों को पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फिर जेके बैंक के लिए अलो क्यों नहीं किया गया था। आपको शायद ये बात बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन दोस्तों आप ये बात ध्यान से समझिए। कोविड के कारण कई लोगों के जो वो लोग जो एक्चुअली में मई मंथ में ग्रेजुएट हो जाने चाहिए थे, कोविड के कारण वो उस वक्त ग्रेजुएट नहीं हुए। और ये चीज़ दुख कितना बड़ा होता है मैं आपको बताऊं कि अगर दो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स निकलते हैं जैसे कि जेके बैंक एंड पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, और वो लोग जो उस वक्त ग्रेजुएट नहीं थे सिर्फ कोविड के कारण, जिसमें उनका कोई भी कसूर नहीं था, वो लोग इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाए। उनके लिए ओनली ऑप्शन था जेके एसएसबी क्लास 4, ठीक है, उनके लिए ओनली ऑप्शन यही था। इनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, जो ग्रेजुएट एक्चुअली नहीं थे, और ये कितना बड़ा दुख होता है दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि उस वक्त ग्रेजुएट ना होना, एक्चुअली में उस वक्त आप ग्रेजुएट हो जाते और आप इन दोनों फॉर्म्स के लिए भी अप्लाई कर पाते, लेकिन उस वक्त ग्रेजुएट नहीं होना और इन दोनों के दोनों फॉर्म्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाना, ये कितना बड़ा दुख होता है। शायद आपको पता नहीं समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा कि अगर ग्रेजुएट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्या बड़ी डिग्री होना एक क्राइम है, तो उन लोगों के द्वारा भी जो 12th पास हैं या फिर जो उस वक्त ग्रेजुएट्स नहीं थे जब उन्होंने फॉर्म फिल किया था, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि फिर हमें अलो क्यों नहीं किया गया था जेके बैंक और फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ के चलिए। अब मैं किसी एक का साथ नहीं दे सकता कि मैं हाँ सिर्फ ग्रेजुएट्स अलो करो, ग्रेजुएट्स को अलो करो, ग्रेजुएट्स को अलो करो, इनके बारे में मत सोचो, तो मैं ये नहीं डायरेक्टली कह सकता हूँ। दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझना होगा, और हम तो कुछ कह नहीं सकते। जेके एसएसबी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो ग्रेजुएट्स हैं वो अलो नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी, दोनों पक्षों के द्वारा क्या कहा जा रहा है, ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए आगे क्या हो रहा है। एडिशनली द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। आपको हर एक डॉक्यूमेंट की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए, ठीक है। हर एक डॉक्यूमेंट की आप अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करवा दीजिए। कैंडिडेट्स आर फिगरिंग इन रिजर्व कैटेगरीज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन देयर डाटा। बाकी यही कि आपको आपका जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने नीचे अब सर्टिफिकेट्स किस फॉर्मेट में रहने चाहिए यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया है। फॉर द कैंडिडेट्स विद नो फैमिली मेम्बर इन द प्रेस्क्राइब्ड जॉब सर्विस। वो लोग जो जिनके कोई भी फैमिली मेम्बर में कौन कौन, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर और आपके सिस्टर, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हो, ये सर्टिफिकेट है। इसका फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लगाना है। उसके बाद नेम, सील, सिग्नेचर अपने कंसर्न एसडीएम के थ्रू आपको अपना यहाँ पे सिग्नेचर उनका करवाना है। इसके बाद सर्टिफिकेट आ गया वीडियोज़ के लिए, इसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड सर्टिफिकेट फॉर डाइवोर्स जुडिशली सेपरेटेड, ये सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन गर्ल्स के लिए है। एंड सर्टिफिकेट फॉर कैजुअल वर्कर्स एंगेज्ड अंडर 5 years और मोर। वो लोग जो पहले के वर्कर्स हैं 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के, ठीक है, उनको भी अपना पूरा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये पूरा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किस फॉर्मेट में आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है कि किन किन लोगों को, उन्हीं लोगों का नाम यहाँ पर शो किया गया है जो लोग जम्मू डिवीज़न में सिलेक्ट हुए थे, एंड वो लोग जो फाइनलिस्ट, जिनका नाम अपना कश्मीर डिवीज़न में फाइनलिस्ट में था। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जम्मू डिवीज़न में कितने लोग सिलेक्ट किए गए हैं, 4552, और कश्मीर डिवीज़न में कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, 5100। तो ये दोनों नंबर्स आपको यहाँ पर शो हो गए। अब डिफरेंट डेट्स यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 जुलाई से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी
और 15 जुलाई से ये फर्दर ऑन चलती जाएगी। अगर जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 अगस्त आ चुका है, 11 अगस्त, 13, 14, 18 अगस्त, 20, यहाँ पर 24 जुलाई, मतलब आपको यहाँ पर डिफरेंट आपका नाम शो हो रहा है डिफरेंट डेट के लिए कि आपको आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट पर आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। तो ये सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको अपना नाम सर्च करना है और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब है आप ये यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि टोटल वैकेंसीज 8750 के करीब थी और लगभग 92 स्टूडेंट्स टोटल सेलेक्ट किए गए हैं डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यही था दोस्तों हमारी तरफ से। और अगर मैं आपको सीधे बोलूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है, जैसे आपको ये पता नहीं चल रहा हो कि कोई अगर ऐसा पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है जो आपको बनाना है और आपको उसके बारे में नहीं पता चल रहा कि वो बनाना कैसे है, मैं आपको सीधे बोलता हूँ आप किसी की बात मत सुनो। आपको पता है JKSSB का जो हेड ऑफिस है एक तो जम्मू में भी है, एक ये श्रीनगर में भी है, ठीक है। तो जम्मू वाले जम्मू में जाओ, थोड़ा सा आप कष्ट करो, जम्मू में जाओ और उनको सिर्फ एक बार पूछ लो कि हमारा कैसा रहने वाला है ये सर्टिफिकेट का। अगर आप हमें बता दें फॉर्मेट, किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अगर आपको लगता है कि मुझे उसका फॉर्मेट पता नहीं चला, तो आप जम्मू वाले जम्मू जा सकते हैं, श्रीनगर वाले कश्मीर वाले श्रीनगर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप वहाँ जाके कर सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान का या फिर किसी पर्टिकुलर लड़के या लड़की से पूछकर आप अपना ऐसा कुछ गलत फॉर्मेट मत बना देना जो बाद में JKSSB के द्वारा कैंसिल कर दिया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर उनके ऑफिस में एक बार विज़िट करो। जो सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों, ये किसी को पूछने के या किसी और इंसान को पूछने से अच्छा आप खुद ही ये चीज़ करो, ठीक है। मैंने आपको सब चीज़ें बता दी कि इनके द्वारा क्या क्या कहा गया है और अगर कोई न्यू नोटिफिकेशन निकलती है हम आपको ज़रूर अवेयर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी तरफ से क्लासेस अभी चलाई जा रही हैं जिसमें जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस चल रही हैं और जल्दी हम सब इंस्पेक्टर के लिए भी एक बार इसका सिलेबस रिलीज़ हो जाए तो हम इसको भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल हाई लेवल का पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और नोटिफिकेशन आती है JKSSB के द्वारा तो हम आपको ज़रूर अवेयर करेंगे।